Yes, sir. आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, इस चीज को मैं शार्ट आउट करना चाह रहा हूँ, लेकिन वो हो पा नहीं रहा है कि इसमें कंटिन्यू रहे, क्योंकि 40 मिनट्स में जो उनका है एनुअल पैक्ट वो किया हुआ, पता नहीं क्या है इसमें, देयर इज सम प्रॉब्लम। बहरहाल जाने दीजिए, अभी वो इट इज नॉट राइट टाइम टू डिस्कशन अबाउट दिस। तो यहाँ पे लिफ्टिंग एंड प्रेसिंग में आपको समझ में आ गया, पुशिंग एंड द साइड टू साइड मूवमेंट दैट इज यूज्ड फील द एज ऑफ द वेसल्स एंड डिटरमाइन इट्स शेप एंड सर्टेन क्वालिटीज। जब हम यहाँ पर पुशिंग 1 second, last slide या of the vessel and determine its shape. yeah, if you want to you can write down. Okay, sir. All you can write down, there is no problem. Okay, sir. Okay, yeah. And the rolling is a gentle proximal to distal, back to front. अब यहाँ पे बैक टू फ्रंट मतलब ची एंड कुन, तो यहाँ पे अभी हम आते हैं कि ची कुन ग्वान होता क्या है, उसको क्या कैसे कहते हैं, किस तरह से देखा जाता है। ठीक है, द ची टू कुन मूवमेंट यूज टू गेज द लेंथ ऑफ द पल्स और रीड द पल्स इन अ वेरी यंग चिल्ड्रन। रोलिंग और जेंटल जो प्रॉक्सिमल होता है, मतलब ये यहाँ पे जो किया जाता है, ये यंग चिल्ड्रन में पल्स खास करके इसमें रीड किया जाता है। ओके, इफ यू वांट यू कैन राइट डाउन। प्लीज, या दिस आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे पल्स के बारे में जैसे डेफिनेशन अभी आप देख रहे थे, अब यहाँ पे यू कैन see the definition of the pulse. The section of pulse is called Kun-Wan Chi. Please mute yourself. I request to all my dear friends, I request to all the my dear friends, please mute yourself. When you need, then आपके पास जब question answer होगा, then you can unmute yourself. Otherwise, you mute yourself. Okay? ऐसे में क्लास डिस्टर्ब होगी, और डिस्टर्ब क्लास प्लीज मत कीजिए। द सेक्शन ऑफ पल्स इज कॉल्ड द, इसको देयर इज अ वन नेम, वन थिंग एंड हैज अ थ्री नेम। इंच, कुन ऑफ फ्रंट, बैरियर, ग्वान, मिडिल, क्यूबिट, ची एंड बैक। तो कुन कहाँ पे होता है? कुन हमेशा डिस्टल पे मिलेगा। Where you will find the kun is on a distal, medial, and cubit, chi, bag is a proximal. Clear? डिस्टल, मीडियल एंड प्रॉक्सिमल, इसको बोलते हैं द इंग्लिश नेम इंच, बैरियर, क्यूबिट। द चाइनीज इज कॉल्ड द कुन, ग्वान, ची, एंड अदर नेम आल्सो इन इंग्लिश फ्रंट, मिडिल इज अ मेडिकल टर्म, फ्रंट, मिडिल एंड बैक। क्लियर? Yes. तो यहाँ पे आपको ये तीन डिफरेंट वेज आपको मिले, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस। योर हैंड इज हैंड। तो यहाँ पे ये जो आपका जो फर्स्ट है, ये क्या है? आपका कुन है। द सेकेंड वन इज क्वान एंड द थर्ड वन इज ची। दिस इज कुन,
guan, and the third one is the chin. ये आपका दिस इज योर रिस्ट जॉइंट, यहाँ पे आपका रिस्ट और फिंगर्स। फिर पल्स की जो डेप्थ होती है वो 3 डेप्थ देखी जाती है। कौन कौन सी देखी जाती है? The first is a superficial, the second is a deep, the third one is a middle. So all together 3 section plus into the 3 depth, there is a 9 region, 9 regions. ये पल्स को 3 डेप्थ में देखी जाती है, 3 जगह पे देखी जाती है। इसको 3 into 3 कीजिएगा तो आपको कितने मिले? There is a 9 regions. 9 regions में पल्स को चेक किया जाता है। क्लियर? Yes, sir. अभी सुपरफिशियल क्या है? सुपरफिशियल इज द रेस्टिंग फिंगर वेरी जेंटली ऑन द आर्टरी। सुपरफिशियल में आप जब फिंगर को रेस्ट करते हैं तो क्या वेरी जेंटली ऑन द आर्टरी। डीप में होता ऑलमोस्ट ऑब्लिटरेट पल्स इन द रिलीज वेरी स्लाइटली, ऑलमोस्ट obliterate pulse, then release very slightly. मिडिल में जो होती है, in between these two kind of the pressure, मिडिल में जब देखी जाती है in between these two kind of the pressure, यानी उसमें नॉर्मल भी रखते हैं और प्रेस भी करते हैं। is also very important. उन जैसे अभी स्टार्टिंग में मिस्टर रफीक शेख से आपने बोला था कि हम एक चीज को सुना है वात पित्त कफ, राइट? राइट सर। अब यहाँ पे उसको मैं इंटीग्रेटेड करना चाहता हूँ। फर्स्ट को कुन ग्वान एंड ची को। कुन इज अ डिस्टल पोजीशन correspond to the heaven and the reflect the disease from the chest to the head, especially is called the chest above the diaphragm. तो डायफ्राम से जो ऊपर है, अब यहाँ पर पल्स की क्वालिटी पे नहीं, अब यहाँ पे बॉडी पे डिपेंड है। वात पित्त, तो वात above the diaphragm, above the diaphragm is the वात, below the diaphragm to the navel is called the pitt, and the below the navel to the groin area is called the cuff. Clear? Clear. Okay. Sir, once again, come again. Once. एक मिनट. Top part is a vat, middle is a pit. Yeah. Above the diaphragm to the head to the diaphragm, above head to the diaphragm is called the vat. Vat. Below the diaphragm to the navel, below the diaphragm to the navel area, solar plexus is called the pit area. Okay. Clear? Yeah. Dr. Shamim is there. She is also a BMS doctor. Dr. Shamim, are you here? Okay. And the third one is called cuff. Cuff is below the diaphragm to the groin area. No? Groin area जो आपके जो legs का area है, this is your reproductive, यानी यहाँ पे जब कोई भी bone आते हैं आपके reproduction का area आता है, this is called the groin area. तो ये 3 एरिया है, बॉडी को डिवाइड करता है, वात पित्त और कफ। ऐसी कंडीशन में अगर आपको ये करना होगा तो पल्स किस तरह से डायग्नोज किया जाएगा टू द एरिया ऑफ बॉडी। द कुन इज अ डिस्टल पोजीशन correspond to the heaven and the reflect the disease from the chest to the head, especially chest above the diaphragm. It's called the in a जैसे वात पित्त को उसमें कहा जाता है, in the Chinese language it says the upper jiao. Is called the upper jiao. The guan is a middle position, correspond to the person and the reflect the disease between the diaphragm and the umbilicus is also called the gate. Gate means यहाँ से चीजें नीचे की तरफ जाती हैं,
जितने भी हमारे जो भी मील्स हैं हमारे हैं वो कहाँ है, वो एक्सक्रीट होते हैं फ्लूइड्स, वो इन अ फॉर्म ऑफ यूरिन एंड स्टूल एंड स्पर्म, ये तीन चीजें उसके नीचे। तो यहाँ को इसको बोलते हैं, इस कॉल्ड द लोअर गेट, इस कॉल्ड लोअर गेट, मिडिल जॉ। तो एंड ऑफ दैट पोजीशन इज कॉल्ड द मिडिल जॉ। कहां पे, ब्लो द डायफ्राम टू द नोवेल। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, ची। ची इज अ proximal position. Chi is a proximal position, correspond to the earth and the reflect the disease from the below the diaphragm, below the umbilicus to the feet. पूरा का पूरा यहाँ पे जो आपका सोलर प्लेक्सस है, यानी ये जो आपका नॉवेल है, नॉवेल से ये आपका ग्रोइन एरिया पूरा गया, ये आपका पैल्विक रीजन गया, ये आपका लेग्स है, लोअर एक्सट्रीमिटीज। हमारी राइटिंग ड्राइंग बहुत अच्छी है, डोंट। ये हमारा डायफ्राम है, ये डायफ्राम है, दिस इज द मिडिल जॉ। तो मिडिल जॉ से डायफ्राम टू द नोवेल, दिस इज द मिडिल जॉ, नोवेल टू द ग्रोइन एरिया पूरा लेग्स, लोअर एक्सट्रीमिटीज इज कॉल्ड द लोअर जॉ, और above the diaphragm and to the head is called the upper jaw. ठीक है? तो ची कुन ग्वान, ची कुन ग्वान, ये आपको ये तीनों चीजें समझ में आ गया। एम्ब्लिकस टू द फीट। ऐसे में आप बॉडी के 3 सेक्शन को भी डिवाइड करके देख सकते हैं। सर कांट हियर, आवाज नहीं आ रही मेरी किसी को? आ रही है सर, आ रही है सर। My voice is clear to everyone? यस सर। अगर किसी को आवाज प्रॉपर नहीं आ रही है तो देयर इज अ प्रॉब्लम। ये नहीं कह सकते कि आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम हो। ड्यू टू द नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकता है कि शायद आपको आवाज प्रॉपर नहीं मिल रही है। तो आप अपने जो भी आप लैपटॉप या मोबाइल से अगर आप देख रहे हैं तो उसकी वॉल्यूम को चेक कीजिए प्लीज। अगर सभी लोगों को ओके है तो किसी को अगर प्रॉब्लम है तो यू कैन चेक योरसेल्फ प्लीज। In regard to the pulse depth, according to the classical of the difficulties by Ben Q, there is actually the 5 depth. अभी हम लोग 5 depth पे बात नहीं करेंगे। अभी हम लोग सिर्फ एडिशनल है, मतलब बिगिनिंग है तो बिगिनर्स के हिसाब से बात करेंगे कि 3 depth, superficial, medial और ठीक है। In additional 2 depth are felt in the between the superficial and medial. The last one is between the medial and depth. तो इसमें एडवांस में जब हम आएंगे एडवांस की क्लास में तो हम लोग इसके ऊपर बात करेंगे। Depth also described by what there are represent. ये क्या क्या चीजें रिप्रेजेंट करता है पल्स में? ब्लड वेसल्स, if you want you can write down. Blood vessels, muscles, internal organ, bone and the bone marrow. Blood vessels, muscles, internal organ. अब इंटरनल ऑर्गन में यहाँ पे 2 चीजें होती है, एक होता है यिन, एक होता है यांग। यानी एक होता है इंटरनल ऑर्गन का स्ट्रक्चर होता है, एक इंटरनल ऑर्गन का फंक्शन होता है। तो पहले बेसिक चीजें सीख ले, फिर उसके बाद धीरे धीरे हम लोग एडवांस की तरफ बढ़ेंगे। When the problem in the exterior, the pulse shift is superficially. जब प्रॉब्लम एक्सटीरियर में होती है तो पल्स शिफ्ट कहां पे हो जाता है? ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाता है। Because this is the rising and the activation of the B chi. डिफेंसिव ची जो है उसको अपवर्ड की तरफ भेज देता है। अब जो लोग एक्यूपंक्चर में ची के बारे में जानते हैं तो उनको ये तो समझ आ जाएगा कि व्हाट इज द ची, डिफेंसिव ची। बी ची इज कॉल्ड द डिफेंसिव ची, representing that
the problem is still on the outside. वो सुपरफिशियल में जब आप फील करते हैं, ये बताता है कि प्रॉब्लम जो है वो अभी आउटसाइड पे ही है, वो अभी बॉडी के अंदर इंटर नहीं किया है. When a problem are in the interior, जब ये प्रॉब्लम, when a problem are interior, जब ये प्रॉब्लम अंदर की तरफ शिफ्ट हो जाती है, तो पल शिफ्ट हो जाती है कहां पे? डीप में. क्यों? क्योंकि दिस इज बिकॉज द बॉडी नीड्स टू मूव and the blockage and stagnation is there, and because of the body using the yin chi to the nourish itself. तो बॉडी के अंदर जो नरिशमेंट होता है और जो yin chi होती है, वो क्या है कि बॉडी में जब अंदर की तरफ कोई भी चीज जाती है, तो अगर वो उसको अंदर मूवमेंट नहीं मिलता है, क्योंकि ये यांग क्या है? आउटसाइड है, मूवमेंट है. जैसे जिन में होता है और उसमें अगर कोई सर्कुलेशन और इसके अंदर अगर मूवमेंट ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, तो वो क्या हो जाता है? वो बॉडी के अंदर ब्लॉकेज और स्टैग्नेशन पैदा कर देता है. ब्लॉकेज और स्टैग्नेशन पैदा कर देता है. क्यों? क्योंकि जो बॉडी जो है वो इन चीज का यूज कर रही है और वो अपने आप को खुद नरिश करती है. फॉर एग्जाम्पल, आप डाइटिंग करते हैं, लेस देन रिक्वायर्ड, जो आपकी बॉडी की नीड्स है उससे कम आप खाना खाते हैं, इट्स कॉल्ड द डाइटिंग. तो बॉडी के अंदर जो आप खाते हैं, तो धीरे धीरे आप सोचते हैं ना कि हम दुबले हो रहे हैं. तो डाइटिंग इज ए टोटली रॉन्ग कंसेप्ट कि हम इससे हमारा वेट लॉस होता है. वेट लॉस जरूर होता है, लेकिन वो वेट लॉस नहीं होता है. वो एक्चुअल में क्या लॉस होता है? वो बॉडी की जो यिन ची होती है वो उसको इटसेल्फ नरिश करना शुरू कर देती है. आगे चल के जो डाइटिंग पे रहते हैं, उनकी जो बोन्स होती है वो धीरे धीरे मसल्स एंड बोन दोनों वीक हो जाती है और आगे चल के उनको जॉइंट्स पेन वगैरह शुरू हो जाता है. इसलिए डाइटिंग इज ए वेरी रॉन्ग कंसेप्ट. कभी भी डाइटिंग नहीं करना चाहिए. क्यों नहीं करना चाहिए? इसका रीजन ये है कि बॉडी के अंदर आपको फुल नरिशमेंट मिलेगा. वो बॉडी में अगर आपका वेट बढ़ रहा है तो ड्यू टू द रॉन्ग डाइट और रॉन्ग स्टाइल, लेट नाइट खाना, जंक फूड खाना. और ये कभी इस पे हुआ कि हम कोई क्लास भी, लेकिन ये बता देता हूँ अभी कि खाने के पहले पानी इज वेरी नेसेसरी, इन बिटवीन पानी इज वेरी नेसेसरी, लेकिन इट शुड बी द नॉट मोर देन 100 ml. एंड जस्ट आफ्टर मील कभी भी पानी नहीं पीना चाहिए. इट इज ए वेरी वेरी रॉन्ग कंसेप्ट. और जो पीते हैं इट्स ए वेरी हार्मफुल दिस फॉर द डाइजेशन. और जिनको वेट लॉस करना है तो आफ्टर मील 1 आवर उसको ल्यूकवार्म वाटर और स्किप द ब्रेकफास्ट. अगर जो ब्रेकफास्ट को स्किप करते हैं उनका वेट लॉस कभी भी नहीं होता. जो मॉर्निंग में उठ के चाय पीते हैं सबसे पहले, उनका वेट लॉस नहीं होता. तो स्किप द ब्रेकफास्ट, ये हैबिट को छोड़ देना चाहिए. और कभी भी पहला जो आपका मॉर्निंग का वो हो, कभी भी टी आपका पहला ड्रिंक बॉडी के अंदर नहीं जाना चाहिए. तो आपका जो ब्रेकफास्ट हो इट शुड बी द हेल्दी और एनर्जेटिक. आपको वेट लॉस करना है तो आपका ब्रेकफास्ट हैवी, हेल्दी और एनर्जेटिक होना चाहिए. और वेट लॉस करने के लिए आपका जो डिनर है, डिनर के बाद कम से कम 2 से 3 किलोमीटर आपको डेली वॉकिंग करना है. इट इज नॉट रिलेटेड टू पल्स, लेकिन ये अभी इतनी चीजें हैं इसलिए बता दे रहा कि आप आगे आपको नॉलेज होगा तो आप आगे चल के पेशेंट को बता सकते हैं. चलिए फाइन. अब यहाँ पे जो पल्स होती है, पल्स को किस तरह से कैसे हम देखते हैं, ठीक है? यस, there is a certain depth on the vertebral proximal right side. Some people say is the triple warmer superficial and the pericardium is a deep, while some say is the triple warmer and the kidney yang is the particular arrangement described above this the drive from the pulse class. So please note down this: left distal, middle and proximal, fire, wood and water. तो फायर में हार्ट और स्मॉल इंटेस्टाइन आएगी.
अभी यहाँ पे लेफ्ट पल्स है। प्लीज म्यूट योरसेल्फ, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। आप प्लीज, अगर बात नहीं है, कोई क्वेश्चन आंसर नहीं है, तो आप लोग म्यूट कर लीजिए, जिसकी वजह से क्लास डिस्टर्ब हो। ठीक, अब यहाँ पर मैं आपको कैमरा स्टार्ट ओपन कर रहा हूँ, देन यू कैन आप स्क्रीन को कर लीजिए। See, which is this is my right hand and this is my left hand. So first we see the left. First we see the left. Distal, proximal and medial. Medial and proximal. तो लेफ्ट हैंड में सबसे पहले जो मिलेगा वो क्या मिलेगा? हार्ट और स्मॉल इंटेस्टाइन। इसको आप नोट भी कर सकते हैं, हार्ट एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। फिर लेफ्ट मिडिल में क्या मिलेगा? लेफ्ट मिडिल में क्या मिलेगा? लीवर एंड गॉल ब्लैडर, लीवर एंड गॉल ब्लैडर। लेफ्ट प्रॉक्सिमल में क्या मिलेगा? किडनी एंड यूरिनरी, Kidney and urinary bladder. क्लियर? लिख लिया? Yeah. ओके, Yes, sir. ओके, नेक्स्ट। सर दोनों को कैसे लेंगे हम लोग एक ही जगह पे? हार्ट एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, लिवर एंड गॉल ब्लैडर। पहले इसको लिख तो लीजिए मैडम। अब हम आ जाते हैं राइट हैंड पे। या पहले लेफ्ट हैंड को बताया, अब हम यहाँ पे राइट हैंड पे आ जाते हैं। तो राइट डिस्टल में क्या मिल रहा है? लंग्स और लार्ज इंटेस्टाइन। राइट मिडिल में क्या मिल रहा है? स्प्लीन और स्टमक। राइट प्रॉक्सिमल में क्या मिल रहा है? पेरिकार्डियम एंड ट्रिपल। This is a distal, lungs, large intestine, medial, spleen or stomach, proximal, pericardium and triple. लिख लिया? हाँ सर। ओके, हाँ। If you notice, these correspond with the genetic cycle. Is also you can tell that the organ and the meridians are paired. Organs और meridian क्या है? वो paired है। If you notice, यहाँ ये correspond with the genetic cycle. इसको अभी छोड़ दिए, अभी आप लोगों को ये चीजें genetic और creative cycle जिन्होंने पढ़ा हो उनको ये समझाएगा। This is also according to the Pulse Classic. ये जो आपको दिया है ये Pulse Classic बुक है, इससे ये लिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर डिस्कशन होता है कि मेन इंपॉर्टेंस ऑफ पर डायग्नोसिस, गिव द डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट द इंटरनल ऑर्गन एंड द सेकंड क्या होता है? रिफ्लेक्ट द होल कॉम्प्लेक्स ऑफ द ची एंड ब्लड। जिगीशा, आपका क्वेश्चन ये था कि एक जगह पे हम दो चीजों को कैसे देखेंगे, राइट? यस सर। नाउ यू कैन अपने कैमरे को, इस कैमरे की स्क्रीन को बड़ा कीजिए। टच योर द कैमरा स्क्रीन, उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। किसी भी एक ऑर्गन को बताते हैं, उसको आप समझ लेंगे किस तरह से हम यहाँ पे देखेंगे। लेफ्ट डिस्टल, दिस इज योर लेफ्ट हैंड, राइट? दिस इज योर लेफ्ट हैंड। तो सबसे पहले हमने जो फिंगर को रखा है यहाँ पे देखिए, इस तरह से आपको फिंगर नजर आएगी। दिस इज योर लेफ्ट हैंड। यहाँ पे आपको लेफ्ट डिस्टल में क्या मिल रहा है? हार्ट और स्मॉल इंटेस्टाइन। तो हार्ट और स्मॉल इंटेस्टाइन कैसे मिलेगा? सुपरफिशियल में हमेशा यंग ऑर्गन मिलेगा। प्लीज नोट डाउन दिस, द सुपरफिशियल यू विल ऑलवेज फाइंड द यंग ऑर्गन। जितना भी होगा, जब वो ची पे हो, उन पे हो, ग्वान पे हो, लेफ्ट हो या राइट, सुपरफिशियल में हमेशा यंग ऑर्गन मिलेगा। फिंगर की जो प्लेसमेंट होगी लाइट विद द लाइट प्रेशर। लेकिन जब आपको इन ऑर्गन में जाना होगा तो आपकी जो फिंगर होगी वो यहाँ पे ये देख रहे हैं, मूवमेंट ऑफ माय फिंगर्स, डेप्थ में जाएंगे टू द नियर बोन, तब उसके
ये ऑर्गन मिलेगा। तो यहाँ पे सुपरफिशियल में आपने देखा स्मॉल इंटेस्टाइन और डीप में आपको क्या मिला, हार्ट। तो ये प्रेशर, ये जो प्रेशर है फिंगर की, आप समझ में आ रहा है? नाउ इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। समझ में आ रही बातें? यस सर, यस सर। सुपरफिशियल यानी कि आप जब लाइट टच करते हैं, व्हेन यू लाइट टच, जब यहाँ पे लाइट टच करेंगे और हल्का सुपरफिशियल प्रेशर देंगे तो जितने भी यांग ऑर्गन आपको हमेशा सुपरफिशियल में मिलेंगे, और जब आप यहाँ पे प्रेशर देंगे डेप्थ में देखेंगे तो हमेशा ये ऑर्गन की आपको कंडीशन पता चलेगी। विद द सुपरफिशियल you can press the superficial, find the yang organ condition and press the deep on the same position, but with more pressure you can find the deep organ position or situation, or you can say condition. सर कुछ सुनाई नहीं देता है। Clear? Yeah, this concept is clear. Yes. अब यहाँ पे मैं इसको आपको ड्रॉ करके भी दिखा देता हूँ। सेकंड स्क्रीन को आप बड़ा कर लीजिए। अब यहाँ पे आपको किस तरह से ऑर्गन का में आपको यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे हम लोग लेफ्ट डिस्टल फायर, हार्ट और स्मॉल इंटेस्टाइन की बात कर रहे हैं। तो देयर इज अ टू डेप्थ। दिस इज योर थंब। Sir, your video is off. मैं वीडियो नहीं, स्क्रीन की बात कर रही हूँ। वीडियो अभी उसको वीडियो नहीं, सेकंड स्क्रीन को बड़ा कीजिए। ये आपके फिंगर्स है। तो यहाँ पे आपको जो सुपरफिशियल है, ये सुपरफिशियल में हमेशा यांग ऑर्गन मिलेगा। सुपरफिशियल में यू कैन फाइंड द प्रॉक्सिमल, मीडियल एंड डिस्टल में जो भी मिलेगा आपको यांग ऑर्गन मिलेगा। व्हेन यू प्रेस, यानी आपके जो फिंगर है उसका जो प्लेसमेंट होगा वो डीप में जाएगा। जब आप ये डीप में आप जब जाओगे, यहाँ पे आपको जो बोन मिलेगा इस कॉल्ड द रेडियल बोन। तो हमेशा सुपरफिशियल में यांग ऑर्गन और डीप में यिन ऑर्गन। Clear? Now is it clear to everyone? Yes sir. Clear. Okay. ये एप्लीकेशन सारी जगह पे होगा। Reflect the whole complex of the chi and blood. Other notes: pulse counts at a clinical manifestation that shows you are in your entire body को आप pulse diagnosis की वजह से कर सकते हैं। अब यहाँ पे the tongue is also does this, but with this the less clarity. तो tongue और pulse diagnosis ये दोनों मिलकर आपको एक diagnosis प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, जिससे आप डायग्नोज करके पेशेंट का ट्रीटमेंट दे सकते हैं। ठीक है, this is the last 10 minutes. We are going to end today's session. We will meet on a Monday, inshallah. अब यहाँ पे क्या है, advantage of the pulse diagnosis can be reflected to the older disharmonies not showing on the tongue, as well as other due to the discoloration or physical manipulation of it, such as the scraping. तो इसमें जो कंटिन्यू होगा हम लोग मंडे को क्लास में करेंगे। ठीक है, इज ऑल्सो बेस्ट टाइम फॉर द टेकिंग पल्स इज ड्यूरिंग द अर्ली मॉर्निंग when yin is calm and yang has not yet come forth. And this is a small setback due to the fact that patients are seen throughout the day. आप पूरे दिन में कभी भी देख सकते हैं, बट द बेस्ट टाइम इज अर्ली मॉर्निंग एंड आफ्टरनून। फिर पल्स डायग्नोसिस में क्या क्या चीजें फील की जाती है, व्हाई वी शुड ट्राई पे अटेंशन इन दिस स्पेसिफिक ऑर्डर। प्लीज नोट डाउन इफ यू वांट। फील द पल्स एज अ होल, feel whether the pulse has a straight stomach chi and root, feel the 3 level and the 3 position, feel the strength of the pulse, feel the quality of
द पल्स। ये सारी चीजें पल्स में फील की जाती है। या जिस तरह हम लोग टंग के अंदर देखते हैं, 5 चीजें देखते हैं। टंग में सबसे पहले क्या देखते हैं? स्पिरिट, कलर, शेप, कोटिंग एंड मॉइस्चर। उसी तरह पल्स में हम लोग 6 चीजों को काउंट करते हैं। We look, try to the feel, the falling. Please note down this: force, movement, rate, rhythm, shape, presence of shape. Please note down this. पल्स में अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया एट द एग्जामिनेशन टाइम कि पल्स में क्या क्या चीजें देखते हैं, तो फर्स्ट इज कॉल्ड द फोर्स, सेकंड इज द मूवमेंट, थर्ड इज द रेट, फोर्थ इज द रिदम, फिफ्थ इज द शेप एंड सिक्स इज द प्रेजेंस ऑफ शेप। प्लीज नोट डाउन फटाफट, क्योंकि इसके बाद आज की क्लास 5 मिनट रह जाता तो थोड़ा हम अपने साथियों से, जो हमारे कुछ ऐसे साथी जो आज जुड़े हैं, उनसे हम लोग थोड़ा डिस्कशन करेंगे। विल मीट ऑन मंडे इंशाल्लाह। लिख लिया आप लोगों ने? हेलो, am I audible? Yes, sir. Okay. Yes, लिख लिया? sir. Can you explain spirit and presence of Shen? इसमें क्या मतलब उसका, और most? अरे पहले लिखिए तो, अभी अभी पहले हाँ, आप लिखिए तो मैं लिख लिया सर, लिख लिया। हाँ पहले लिख लीजिए किरण मैम। सर लिख लिया। हाँ, उसके बाद अभी एक ही दिन के अंदर मास्टर नहीं बन सकते। लिखिए, अब इसके मीनिंग्स लिख लीजिए। फोर्स का मतलब होता है फिजिकल स्ट्रेंथ और पावर। मूवमेंट का मीन्स होता है एक्ट ऑफ द मूविंग और बीइंग मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। Rate is a number of the beats per breath. Rhythm is a regular repeated pattern or sound or movement. Pattern of the sound or movement. अभी ये रिकॉर्डिंग, इसकी वीडियो बना के मैं YouTube पे डाल के आप लोगों को लिंक सेंड कर दूंगा, है? तो इसमें आप लोग देखते जाइएगा, ठीक है? Thank you, sir. Yeah. And the shape किसे कहते हैं? From the outer edge of the surfaces of the something, an example, something that has other particular form, वो shape बताता है। ये अभी जैसे होता है ना कि अभी shape देखो कैसा है, दिख रहा है, अच्छा है, खराब है, फैट है, कोई बॉडी स्ट्रक्चर आप जब देखते हैं तो वो शेप दिखता है, तो वो शेप में ही आता है कि पल्स का शेप किस तरह से चल रहा है। द प्रेजेंस ऑफ शेन कैन बी द ट्रांसलेटेड एट द स्पिरिट और माइंड, ये स्पिरिट और माइंड, एंड द implies और द consequentness, mental function, mental health, vitality, presence of जो शेन होता है, शेन is especially set to life in a blood vessels, part of the system of the heart, and to be the nourished by the blood. इसको बोलते हैं शेन। ठीक है, अब यहाँ पे मंडे को we will continue